ये शब्द जब हम सुनते हैं तो भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगत सिंह की याद दिला देता है, जिनके जुनून को देखकर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य भी हिल गया था। शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लैलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका परिवार एक देशभक्त सिख परिवार था, जिसका उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह व माताजी का नाम विद्यावती था। उनके परिवार ने आर्य समाज विचारों को अपनाया था। आर्य समाज वह महर्षि दयानंद की विचारधारा का उनके परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह व चाचा सरदार अजीत सिंह आर्य समाज वह महर्षि दयानंद की विचारधारा का उनके परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह व चाचा सरदार अजीत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के कारण जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उनके पिता व चाचा जेल से रिहा हुए थे। इस शुभ मौके पर परिवार की खुशी और भी बढ़ गई थी। उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा, जिसका अर्थ भाग्यवान है। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। 14 वर्ष की आयु से ही उन्होंने पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू कर दिया। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा पास की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उनकी शादी की तैयारी की गई। वे लाहौर से कानपुर चले गए, फिर देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और देश को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जिस साहस से भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ी, भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी के साथ साथ बंगला भी जानते थे, जो उन्होंने बुटकेश्वर दत्त से सीखा था। उनके विचार जेल के दिनों में लिखे गए थे, उनके पत्रों से परिलक्षित होता है। उन्होंने भारतीय समाज में धर्म, भाषा व जाति के नाम पर पैदा हुई दूरियों पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग पर एक भारतीय हमले को एक अंग्रेज़ द्वारा किए गए अत्याचारों के रूप में सख्ती से सोचा। उनका मानना था कि भारत एक है और इसकी एकता अखंड है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का इंडिया हाउस की स्वतंत्रता के लिए भारत के युवाओं से छूटे हुए भगत सिंह की सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। काकोरी मामले में भगत सिंह रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य 16 की कैद से इतने परेशान थे कि रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए और उन्हें एक नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य ऐसे युवाओं का निर्माण करना था जो सेवा, त्याग व कष्ट सह सके। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कार्रवाई में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इनका साथ दिया। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने असेंबली के सभागार में बम फेंके और गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के मामले में इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। ऐसा माना जाता है कि 24 मार्च की सुबह मौत की सजा तय की गई थी, लेकिन लोगों के डर से डरी हुई सरकार ने 23-24 मार्च की आधी रात को इन वीरों का जीवन समाप्त कर दिया और रात के अंधेरे में ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। 23 मार्च 1931 की आधी रात को राजगुरु सुखदेव के साथ इन्हें फांसी पर लटका दिया गया और वे आज़ादी को परवाने कौम के दिलों में देशभक्ति की धधकती ज्वाला को रोशन करके इस जहान को अलविदा कह गए। भारत के ऐसे वीर सपूत जिन्होंने मातृभूमि की सेवा व रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उन्हें हमारी ओर से शत शत नमन। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ।